Hello students, welcome to Learnometer. So today we will start with NCERT 5th Standard Science Chapter 3, that is from tasting to digesting. So there's a story of a girl named Jhumpa. वो झुम्पा किचन में गई और अपनी मम्मा के पास जाके बोलने लगी कि माँ मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना, मुझे आप गुड़ के साथ रोटी दे दो। तो उसकी मम्मा स्माइल करते हुए बोली कि सुबह तो तुमने रोटी के साथ शक्कर खाई थी। तो झूलन जो कि झुम्पा की सिस्टर है वो उसको टीज करती है, उसको चिढ़ाती है, बोलती है कि तुम एक ही तरह के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती। तो झुम्पा उसको तुरंत रिप्लाई करती है कि तुम क्या एक ही वो इमली के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती, और मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि अभी भी तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा सिर्फ इमली का नाम सुन के। तो उस पर झूलन बोलती है कि हाँ, मुझे वो खट्टी इमली अच्छी लगती है, लेकिन मैं स्वीट और सॉल्टी चीज़ें भी खाती हूँ, और मैं कड़वा करेला भी खाती हूँ। और वो अपनी मम्मा को देखने लगी, वो दोनों हंसने लगे। तो झूलन ने झुम्पा को बोला कि हमें गेम खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करना और अपना मुंह खोलना, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ चीज़ें रखूँगी और तुमको गेस करना है कि वो चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले झूलन ने कुछ लेमन के जूस के ड्रॉप्स डाले स्पून में और उसको झुम्पा के मुंह में डाल दिया। तो झुम्पा ने तुरंत ही रिप्लाई किया कि ये लेमन है। अब झूलन ने एक छोटा सा पीस लिया गुड़ का, और उसकी मदर ने उसको सजेस्ट किया कि उसको क्रश करके झुम्पा को देना, वरना वो इजीली गेस कर लेगी। झूलन ने उसी तरीके से गुड़ को क्रश करके झुम्पा को दिया, पर फिर भी उसने उसको इजीली गेस कर लिया। इन लोगों ने इस गेम को बहुत सारी अलग अलग फूड आइटम्स के साथ खेला, और झुम्पा ने फ्राइड फिश को इजीली गेस कर दिया टेस्ट किए बिना ही। कैसे किया होगा सोचो? यस, यू आर राइट, बाय स्मेलिंग। ठीक है, तो अब झूलन ने उसे क्या बोला कि तुम अपनी नोज़ भी बंद करो और अब मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा कि ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सॉल्टी है और थोड़ा सा खट्टा भी है, मुझे 1 स्पून और दो। झूलन ने खुशी से 1 स्पून फुल कुक करेला उसको दिया, उसकी आइज़ अनकवर की, मतलब उसकी आंखें खोल ली, और उसको बोला कि ये लो, खा लो। तो झुम्पा हंसी और उसने बोला हाँ, मुझे और थोड़ा सा दे दो। सो नाउ दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। ओके, तो जैसे कि झूलन के मुंह में पानी आ गया था जब उसने इमली का नाम सुना, तो क्या ऐसी कोई फूड आइटम है जिसका नाम सुनते आपके मुंह में पानी आ जाता हो? तो आपको ऐसी चीज़ें लिस्ट करनी है। देन दूसरा क्वेश्चन है कि आपको कोई एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है या अलग अलग? ओके, अगर आपके मुंह में कोई लेमन का जूस डाल दे तो क्या कुछ ड्रॉप से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ, क्यों? बिकॉज हमारे माउथ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन सा चीज़ खाई, उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, सिमिलरली जब अगर हमारे मुंह में कुछ सीड्स डाल दिए जाएं सौंफ के, दैट इज़ एनी सीड्स, तो हम बता सकते हैं कि हमने सौंफ खाई है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टेस्ट बर्ड्स जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। देन हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया, बाय स्मेलिंग। ओके, देन हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? ये तो सबके साथ हुआ होगा, है ना, ताकि हमें उसकी स्मेल से पता ना लग सके कि वो कितनी कड़वी हो सकती है, राइट? अगेन आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें हम झुम्पा और झूलन जैसा गेम खेलेंगे। आपको अलग अलग फूड आइटम्स कलेक्ट करनी है जिसके टेस्ट अलग अलग हो, और ऐसे ही अपनी आइज़ कवर करके टेस्ट को पता लगाना है कि कौन सी चीज़ थी। ओके,
और आपको वो फील करना है कि आपको वो टेस्ट आपके टंग के कौन से एरिया में फील हुआ। लाइक कोई टेस्ट है वो फ्रंट में फील हो रहा है टंग के, या बैक में, या लेफ्ट में, या राइट साइड में। ओके, और आपको एक फिगर दिया होगा, उसमें आपको उसको उस पार्ट में फिल करना है। अब आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है और अपने टंग के फ्रंट पार्ट को वाइप आउट करना है ताकि वो ड्राई हो जाए। एंड उसके बाद उस पर थोड़ी शुगर या जैगरी रखनी है। अब बताना है कि आपको कुछ टेस्ट लाइक आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप कमेंट करके बताना। ओके, सेकेंड एक्टिविटी है कि हम मिरर के सामने खड़े हैं और क्लोजली हमें अपने टंग को देखना है। तो आपको टंग के सरफेस पे ना थोड़े थोड़े से बम्प्स दिखाई देंगे। अब एक और एक्टिविटी आ गई, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई पूछे कि आंवला का टेस्ट कैसा है या कुकुम्बर का टेस्ट कैसा है, तो आप शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। या फिर टोमेटो का टेस्ट कैसा है, ओनियन का, सौंफ का, या गार्लिक का, ठीक है। तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। तो हम क्या करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं तो अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं या अलग अलग वॉइसेस निकलती है, राइट। जैसे कि जुम्पा ने कभी कभी बोला था सी, ठीक है। तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसने क्या खाया होगा, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, कुछ ऐसी चीज़ें खानी है और अपने साउंड्स बनाने हैं फॉर सम टेस्ट, और आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि गेस करो कि आपने क्या खाया होगा। च्यू इट और च्यू इट वेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप एक ब्रेड का पीस या रोटी का पीस या कुछ कुक्ड राइस लो, उसको खाओ और पहले सिर्फ 3-4 बार चबाओ और देन उसे स्वेलो कर लो, ठीक है। तो आपने जब उसको च्यू किया तो आपको थोड़ा टेस्ट चेंज लगा होगा, राइट। ओके, नाउ थोड़ा और लो और उसको 30 to 32 टाइम्स चबाओ एंड देन उसको स्वेलो करो। तो आपको इसमें भी थोड़ा अलग चेंज आया होगा टेस्ट में। ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेस्ट जब आप उसको 3 to 4 टाइम्स च्यू करते हो या 30 to 32 टाइम्स च्यू करते हो। पर ये चीज़ लाइक मोर च्यूइंग इज़ नेसेसरी फॉर बेटर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, सो अभी हमारे पास एक स्टोरी है नीतू की। नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है बिकॉज वो बीमार है। पूरे दिन उसको वॉमिटिंग हुई है, उसे लूज़ मोशंस भी है, और जब भी वो कुछ भी खाती है तो उसे वॉमिट हो जाती है। उसके फादर ने उसको शुगर और सॉल्ट का सल्यूशन भी दिया, पर शाम तक वो बहुत ही वीक और डिज़ी हो गई। तो जब वो डॉक्टर के पास जाने लगी तो वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई। ओके, तो उसके पापा को उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने क्या कहा, उसको चेक करके कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और उसे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है। ये सुन के नीतू थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसको ये तो पता था कि स्कूल में जब गेम्स का पीरियड होता था तो टीचर कभी कभी उनको ग्लूकोज देती थी पीने के लिए। ओके, पर उसे ये नहीं पता कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है। तो डॉक्टर आंटी ने उसे एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा स्टमक अपसेट है, मतलब पेट खराब हो गया है, तो वो ना फूड ले रहा है और ना वाटर ले रहा है, तो इस वजह से आपकी बॉडी वीक हो गई है। ओके, तो ग्लूकोज ड्रिप क्या करेगा, वो बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, कुछ भी खाए बिना भी। ओके, सो नीतू की स्टोरी सुनने के बाद इधर कुछ क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो क्लास 4th में हमने ये देखा था कि शुगर और सॉल्ट का सल्यूशन कैसे बनाते हैं। सेम वे से नीतू के फादर ने भी वो बनाया और उसको दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे हैं तब
ये शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों दिया जाता है। ओके, और आपने पहले कभी ग्लूकोज का वर्ड सुना है या कहीं देखा है, कहीं लिखा हुआ? कहाँ? ठीक है, आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है तो उसका टेस्ट कैसा है? और क्या आपके फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ट्रिप दिया गया है? जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि नीतू की टीचर उन्हें ग्लूकोज दिया करती थी गेम्स के पीरियड में, तो आपको क्या लगता है वो क्यों देती होगी? ठीक है, तो इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो आपको एक पोएम दी हुई है जिसमें एक सोल्जर के बारे में स्टोरी है जिसका नाम है मार्टिन। ओके, तो हमारी स्टोरी है अ स्टमक विद अ विंडो। ओके, तो 1822 में जब मार्टिन 18 ईयर्स का था तब वो हेल्दी था, पर जब उसे शॉट लगा तो उसको सीरियसली इंजरी हुई, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उसको ट्रीट करने के लिए। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसका वुंड, मतलब जहाँ उसको इंजरी हुई थी, उसको क्लीन किया और ड्रेसिंग कर दी। ओके, एंड 1.5 ईयर के बाद डॉक्टर ने ये पाया कि मार्टिन का वुंड पूरा हील हो गया है एक्सेप्ट वन थिंग, उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल था और उस होल को स्किन के एक लूज फ्लैप से कवर कर दिया गया, जैसे कि फुटबॉल का होता है ना वॉशर। ओके, वैसे कवर कर दिया गया। तो जैसे हम लाइक स्किन को प्रेस करेंगे तो आप मार्टिन के स्टमक में पीक कर सकते हो। ओके, और इतना ही नहीं, डॉक्टर उसके स्टमक से खाना भी निकाल सकता है बाय प्लेसिंग अ ट्यूब इन द होल। ठीक है, तो डॉक्टर ब्यूमन को तो ऐसा लग गया कि उसने कोई खजाना ही पा लिया। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि फूड एक्चुअली डाइजेस्ट कैसे होता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसके स्टमक पे। पता है कितना टाइम? 9 ईयर्स। ठीक है, इतने टाइम पे मार्टिन थोड़ा लाइक बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। अब जो हमारे स्टमक में जूसेस होते हैं, लिक्विड होता है डाइजेस्टिव जूसेस, वो क्या करते हैं, उनका लाइक क्या सिग्निफिकेंस होता है? सिर्फ वो खाने को गीला या सॉफ्ट करते हैं या वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? ये एक क्वेश्चन है। सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ जूस को उसके स्टमक से निकाला। वो ये देखना चाहते थे कि अगर हम किसी फूड आइटम को उस लिक्विड में रखें, ठीक है, एक ग्लास में, तो क्या होगा, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसके लिए उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाला उसके स्टमक से। कैसे निकाला? एक ट्यूब की हेल्प से। ओके, उन्होंने सुबह 8:30 को 20 छोटे छोटे बॉइल्ड फिश के पीसेस को 10 मिलीलीटर्स जूस में रखा और उसको सेम टेम्परेचर पे रखा जो हमारे स्टमक का होता है। ठीक है, दैट इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उन्होंने उसको एग्जैक्टली 2 PM पर चेक किया। तो उन्होंने क्या पाया कि वो जो पीसेस उन्होंने सुबह रखे थे वो डिज़ोल्व हो गए। ओके, तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने मार्टिन को एक फूड दिया एंड सेम फूड उन्होंने ऐसे लिक्विड में रखा एंड देन दोनों में डिफरेंस चेक किया। ओके, कि जो फूड मार्टिन ने खाया है, ओके, उसको डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है और जो हमने ग्लास में रखा है उसमें वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, और ये जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे उन्होंने उसको एक टेबल में रिकॉर्ड कर लिया। ओके, सो हियर इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, आपको अलग अलग फूड आइटम्स दिख रही है और उसका टाइम दिख रहा है कि स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और जो ग्लास है फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस उसमें उस फूड को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली हमारा स्टमक करता क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए
डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से सीक्रेट्स ढूंढे डाइजेशन के रिलेटेड। ओके, तो उन्होंने क्या पाया कि फूड जो है, जो हम फूड खाते हैं, वो हमारे स्टमक में ज़्यादा फास्टर डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन टेबल में भी देख सकते हैं। ओके, हमारा स्टमक क्या करता है, फूड को चर्न करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, और डॉक्टर ने ये भी देखा कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा जब लाइक सैड होता था। ठीक है, और हमारे स्टमक में जो जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर। आपने सुना होगा शायद, लाइक सब बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो उसकी भी अलग मेडिसिन आती है फॉर ट्रीटिंग इट। ठीक है, तो एसिडिटी कब होती है कि जब उन्होंने अच्छे से या तो खाया नहीं होता या तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स फेमस हो गए सारे वर्ल्ड में। ओके, तो इनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस टॉपिक पे रिसर्च करना और एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, लोगों को रिसर्च के लिए सब मारने लगे या किसी पेशेंट को विथ होल स्टमक में होल हो ऐसे पेशेंट्स का वेट करने लगे? नहीं, उन्होंने ऐसे दूसरे साइंटिफिक वेज ढूंढे जिससे कि वो हमारी बॉडीज़ में देख सके। ओके, एंड उसके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च किया एंड एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कैसी लगी आपको मार्टिन की स्टोरी, या यूँ कहो कि अपने खुद स्टमक की स्टोरी? ओके, गुड फूड गुड हेल्थ। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, तो इधर स्टोरी है डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स की, दैट इज़ रश्मि एंड कैलाश। ठीक है, तो डॉक्टर अपर्णा रश्मि और कैलाश से बात करते हैं ताकि वो उनके बारे में थोड़ा और जान पाए। तो रश्मि 5 इयर्स की है, पर वो लगती है कि जैसे वो 3 इयर्स की हो। वो बहुत ही थिन है, उसके आर्म्स लेग्स बहुत थिन है और ऐसा लगता है कि वो बहुत बीमार है। ठीक है, और वो काफ़ी जल्दी बीमार हो जाती है। वो हमेशा थकी सी रहती है और रोज़ वो स्कूल नहीं जा पाती, उसमें खेलने की भी ताकत नहीं रहती। और उसके फूड के बारे में बात करें तो उसको एक टाइम का खाना भी मिल जाए पूरे दिन में तो वो अपने आप को लकी महसूस करती है। ओके, एंड अबाउट कैलाश, तो वो 7 इयर्स का है लेकिन वो उससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसकी एज ज़्यादा दिखती है। वो फैट है, ठीक है, फ्लैबी है, मोटा सा है। उसको उसके लेग्स में पेन फील होता है। वो इतना एक्टिव नहीं है। वो स्कूल जाता है बस और बहुत सारे घंटे स्पेंड करता है टीवी देखने में। उसकी फूड हैबिट्स क्या है, उसे घर का खाना पसंद नहीं है, जैसे दाल राइस है, वेजिटेबल्स है, रोटी है। उसे क्या टेस्टी लगता है, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, बाहर का खाना। तो डॉक्टर उनका हाइट और वेट मेजर करते हैं और उनको क्या कहते हैं, क्या एडवाइस देते हैं कि तुम्हारे दोनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, दैट यू नीड अ प्रॉपर फूड। अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ भी प्रॉपर नहीं रह पाएगी। क्या प्रॉपर फूड मिलना हर चाइल्ड का राइट है? जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी 2 चिल्ड्रन की, कैलाश और रश्मि की, राइट। तो कैलाश था जिसको होममेड फूड पसंद ही नहीं था, वो बाहर का ही खाना पसंद करता था। जबकि रश्मि थी जिसको इवन दिन में एक टाइम का प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री में रश्मि जैसे जिनको प्रॉपर मील नहीं मिल पाता। ठीक है, उनको इनफ फूड नहीं मिल पाता जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से डेवलप कर पाए। तो ऐसे चिल्ड्रन वीक हो जाते हैं और ऑफन बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी पुअर हेल्थ की वजह से। लेकिन फिर भी हर चाइल्ड को राइट है टू गेट अ प्रॉपर फूड, राइट।
So, for learning every topic from A to Z with proper understanding, stay tuned with us and like, share, and subscribe Learnometer.